पिछले वीडियो में मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है मैं उसके बारे में बताया था। आज प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस समझने से पहले वॉइस ही दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो पहले वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वॉइस को हिंदी में वॉच कहा जाता है। साधारण अर्थ में वॉइस को आवाज भी कहा जाता है। साधारण अर्थ में वॉइस को आवाज कहते हैं। अब वॉइस किसे कहते हैं, ध्यान से सुने, VOICE वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं तो लिखेंगे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में परिवर्तन को वॉइस कहा जाता है। वॉइस कहा जाता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन को वॉइस कहा जाता है। वॉइस द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पहला हुआ एक्टिव वॉइस ACTIV एक्टिव, VOIC एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं तो लिखेंगे जब वर्ब सेंटेंस के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव VOIC एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जब वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। When the verb is according to the subject of the sentence, it is called active voice. For example, मोहन kills a tiger. एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे जिसको हमको लोग जैसे में लिखिए, मोहन kills a tiger। मोहन बाघ मारता है, ये हुआ एक्टिव वॉइस। इसका फिर पैसिव वॉइस दूसरा होता है। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, PASSIV पैसिव VOIC पैसिव वॉइस। जब वर्ब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है तो उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। PASSIV पैसिव VOIC पैसिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस का ही उल्टा है। जब वर्ब
सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। उसमें कहेंगे जब वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अंतर है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिभाषा में। इसका इंग्लिश में भी वही है, व्हेन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए ए टाइगर इज, लिखेंगे ए टाइगर, TIGER, टाइगर इज किल्ड, टाइगर इज किल्ड बाय मोहन, किल्ड बाय मोहन हो जाएगा। एक्टिव वॉइस है मोहन किल से टाइगर, इसका पैसिव में हो जाएगा ए टाइगर इज किल्ड बाय मोहन। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बना। तो इसका कैसे बना एक्टिव वॉइस, उसमें हुआ मोहन किल से टाइगर एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हो गया ए टाइगर इज किल्ड बाय मोहन। तो इसका क्या रूल रेगुलेशन है कि इसका साधारण रूल क्या है, मैं इसका रूल बताता हूँ। तो रूल होगा इसका, सबसे पहले रूल होगा, सबसे पहले इसको ध्यान से सुने। तो रूल पहले लिखेंगे, इसका पहला रूल में आएंगे। रूल नियम क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, सो पहले बताते हैं। पहला नियम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में सुने। पहला रूल क्या है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर पहला रूल है इसका, सब्जेक्ट के स्थान पर पहले जो हम लिखते हैं, यहां पर ही सब्जेक्ट है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो हम जो इसको पहले बनाएंगे, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहां पर बन जाएगा सब्जेक्ट। इसीलिए लिख देते हैं कि यहां जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो शुरू में लिखेंगे वो पहले, और इस सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। इसलिए यहां पर लिख दिए सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहला रूल हुआ। जो एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा, तो पहले लिख दिए। दूसरा रूल इसका फॉलो करेगा कि चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी वॉइस का चर्चा कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ इज, एम या आर का प्रयोग होगा, इज, एम या आर। इसलिए सहायक क्रिया तो प्रयोग होगा, सब्जेक्ट है उसके बाद तो सहायक क्रिया चाहिए इसमें। तो इसमें सहायक क्रिया, चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कहीं वाज वेयर का भी प्रयोग होता है, कहीं डिड का भी प्रयोग होता है, कहीं हैज हैव का भी प्रयोग होता है, लेकिन टेंस अलग अलग होता है। लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें इज, एम, आर का ही प्रयोग होगा। तो इज, एम या आर सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल हो जाएगा, चाहे इज देंगे, जो सब्जेक्ट बनेगा, जो यहां पर ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आएगा, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार इज होगा, एम होगा या आर, तीनों में से कोई एक होगा, तो यहां लिख देंगे इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। तीसरा रूल है इसका वर्ब थ्री, वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग, चाहे कुछ भी सेंटेंस में या हो, एक V1 वर्ब जो भी होगा, वर्ब थ्री सब सेंटेंस में होगा, वर्ब V3 का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। चौथा रूल होगा, वर्ब थ्री का प्रयोग हो गया, उसके बाद चौथा रूल में बाय का प्रयोग करेंगे, BY, बाय का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग, चौथा रूल हुआ बाय का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ बाय का होगा। पांचवा रूल होगा, इसमें एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो इसमें भी जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखाएगा। तो यहां पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है
वो यहाँ लिखेंगे। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है सो पहले सब्जेक्ट की शुरुआत में लिखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जहां ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वहां सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग लिख देंगे। ये 5 रूल हुआ, इसी 5 रूल का फॉलो करता है। इसमें सिर्फ 5 रूल का फॉलो याद कर लीजिए आप, और एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदल लीजिए। जैसे इसको एक और रूल नोट याद रखिए, नोट भी प्रयोग कर है इसमें। नोट है क्या, ध्यान देंगे। आए, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आए है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेगा, लेकिन आई जो है बदल करके मी हो जाएगा। आई को बदल कर हम मी लिखेंगे। अब मी यहां रहेगा तो आई का मी और मी का आई। यू रहेगा तो यू का क्या लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। उसके बाद यू हो गया, उसके बाद जो है ही रहेगा, ही तो उसको क्या कर देंगे, हिम लिख देंगे। सी रहेगा, सी तो क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। सी रहेगा तो क्या लिखेंगे, सी का हर। उसके बाद होगा क्या, दे रहेगा तो दे का क्या लिख देंगे, दे का लिख देंगे देम। दे का देम, सी का हर, ही का हिम, यू का यू, आई का मी, एक और है वी का अस, और अस का वी। इस तरह वी का अस लिखेंगे, अस का वी लिखेंगे, दे का देम, सी का है, इस तरह बदलेगा। और याद रखिए, नाम यदि किसी का हो तो नाम ही लिखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। तो इस आधार पर ये रूल बना। जैसे देखिए अभी यहाँ पर मोहन किल्स ए टाइगर एक्टिव वॉइस है, हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। तो रूल है पहला, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए टाइगर तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए ए टाइगर। उसके बाद दूसरा नियम है इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ए टाइगर के साथ इज होगा, इसलिए इज दिए। तीसरा रूल है वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब 3 है किल्ड, वर्ब 3 का प्रयोग यहाँ पर किल है तो यहाँ कर देंगे वर्ब 3 का प्रयोग किल्ड हो गया, यहाँ पर किल लिखेंगे। चौथा रूल है बाय का प्रयोग करेंगे, बाय लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर मोहन लिखेंगे। इस आधार पर ये जो है सो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। फिर एक दो और एग्जांपल के साथ मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक इसको फिर हम क्लीन करके फिर आपको बताता हूँ। तो एग्जाम्पल फिर एक दो एग्जाम्पल करके हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे वी ईट एन एप्पल, APPLE, वी ईट एन एप्पल। ये हुआ एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो पहला रूल है सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ सब्जेक्ट ये हुआ और ऑब्जेक्ट ये हुआ। तो ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ है सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हुआ एक्टिव वॉइस में है, ये है एक्टिव वॉइस में। इसका अब हम इसी का पैसिव बनाते हैं। इसका जो पैसिव बनाएंगे तो नियम है पहले सब्जेक्ट जो यहाँ हम लिखेंगे शुरुआत में, तो उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एन एप्पल है तो यहाँ पर हम लोग एन एप्पल लिखेंगे, एन एप्पल। उसके बाद दूसरा रूल है इज एम आर, तो इज एम यार, तो पहले इज एन एप्पल के साथ इज होगा, इज लिखेंगे, एन एप्पल इज। दूसरा रूल है वर्ब 3, तीसरा रूल है वर्ब 3, तो वर्ब है ईट तो ईट का हो जाएगा ईटेन। चौथा रूल है बाय, तो बाय तो सब में होगा बाय। उसके बाद है ऑब्जेक्ट के स्थान, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ इसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले लिखेंगे, तो वी का क्या हो जाएगा, वी का आप ये बताए थे, वी को बदल कर अस लिखेंगे तो यहाँ अस हो जाएगा। इस आधार पर एन एप्पल इज ईटेन बाय अस, वी का अस, तो एन एप्पल इज ईटेन बाय अस हो जाएगा। इस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा।
एक्टिव से पैसिव वॉइस जिसमें जिस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, फिर उसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस? प्रेजेंट सिंपल टेंस में का ही है, तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहला रूल है ही टीचेज, ही टीचेज, तो इसका पैसिव हो जाएगा ही इज टॉट, TAUGHT, यहीं पर जाके खत्म हो जाएगा। दूसरा में मान लीजिए लिखेंगे ही तो हो लिख दिए, उसके बाद लिख देंगे दे इट, दे इट, he teaches, he taught, they eat, they are eaten, they are eaten, तो लिखेंगे they are eaten। इस आधार पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट बनाए जाएंगे। ये इसके बाद पहला रहेगा कि आई टीच, हो इसका हो जाएगा आई एम टॉट। इस आधार पर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बता दिए हैं, ये 5 रूल का फॉलो कीजिएगा, इस नियम का फॉलो कीजिएगा, तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तभी आप बना सकते हैं। जैसे रहेगा मोहन किल्स, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो लिखेंगे मोहन इज किल्ड, मोहन इज किल्ड। इस आधार पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप थोड़ा देखिएगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।